Hello, welcome back to another video of Become Dead Points. Students, today we are going to talk about metrics and determinants. Unit 1. So, quickly करते हैं. First topic is metrics. Metrics algebra is an important tool in business decision-making problem. Under the assumption of linearity, metrics is a set of elements arranged in the form of rectangular array, such as A11, A12, A13. A1 1 means row, पहले की row. 2 means दूसरे की column. पहले की row, दूसरे की column. ठीक है, पहले की रो पहले की कॉलम. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट A11, पहले की रो, इसकी रो, ठीक है, और कॉलम. पहली रो पहली कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो तीसरी कॉलम. ठीक है. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस इज रो एंड दिस वन इज कॉलम, दिस वन इज कॉलम. Each matrix noted by single caption letter and by bracket like. Okay. Now, when I'm talking about the types of matrix. Facts of a matrix, the following are important facts of a matrix. If a matrix has only one row, then it is called a row matrix or row vector. Okay, one row, three column. Okay, if a matrix has only one column, then it is called as column matrix. अगर उस किसी मैट्रिक्स की अगर एक ही रो होगी तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? वो कहलाएगी कॉलम वेक्टर. ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स. अ सिंगल रो, ये रो है, ये कॉलम है. जो ऐसे में होती है ऐसे में होगा, और जो वैसे में होगा. आप कैसे याद करोगे? हॉरिजॉन्टल वर्टिकली आपको पता होगा, उस तरीके से ये सिस्टमैटिक वे में है. टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. अगर दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होगी जब उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल हो गए एंड देयर डायमेंशन आर द सेम. फॉर एग्जांपल A11, A12, A21, A22 की दो कॉलम दो रो. ठीक है. अब मैंने टॉकिंग अबाउट इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो. अगर जितने भी सारे मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स है मैट्रिक्स, जितने सारे एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, अगर वो जीरो हो गए, ठीक है, जीरो है सॉरी इफ अगर हर ऑल एलिमेंट मैट्रिक्स के अगर जीरो है तो वो क्या कहलाएगी? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0 0. ठीक है. इसके अंदर वो क्या दिख रहा है? मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे दो रो है, दो रो है. 2 बाय 3 यानी कि 3 कॉलम है, 1 2 3 ऐसे में ना, 3 कॉलम है और दो रो है अपने पास. ठीक है, 0 0 0 0 0, ये दो रो हो गई और ये 3 कॉलम हो गए. ओके. देन वी मूव ऑन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. देन वी मूव ऑन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के टोटल 4 टाइप्स हैं. पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे. इफ द नंबर ऑफ रो ऑफ ए मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स कॉलम, जो नंबर ऑफ रो इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि m जो है वो n के इक्वल होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी. फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि ये तो रो हो गई, ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम. ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा. ठीक है, इक्वल है. 3 का कैसे बनेगा? 3 रो 3 कॉलम. ठीक है. देन बट व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू द डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली व्हेन टॉकिंग अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डायगोनल मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स समझ लिया. आपने समझ लिया स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. एज देयर ओनली 2 रो एंड 2 कॉलम है, इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स. और 2 into 2 सिमिलरली बी स्क्वायर मैट्रिक्स है. ये 3/3 की है, 3 into 3 वाली है. ओके. अब बात करूं डायगोनल मैट्रिक्स. एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन ऑल इट्स एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल. जो प्रिंसिपल है एक्सेप्ट प्रिंसिपल, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. फॉर एग्जांपल A1 हमारा प्रिंसिपल एलिमेंट है, तो बाकी के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो 0 0 हो जाते हैं. ठीक है. दूसरा जो है 0 प्रिंसिपल एलिमेंट है, बाकी जो डायगोनल एलिमेंट्स है 0 0 हो जाएंगे. ठीक है. ए इज अ डायगोनल, क्या डायगोनल मैट्रिक्स है. अब मैं टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाई मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की बात करूं. स्क्वायर मैट्रिक्स वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0. जो उसका डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल टू 0 है. क्या बात करें? इक्वल टू 0 नहीं है. स्क्वायर मैट्रिक्स वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 है, 0 नहीं. मतलब कोई भी आपका एलिमेंट है वो 1 के इक्वल है, कोई भी एलिमेंट है वो 1 के इक्वल है तो वो तरीका आइडेंटिफाई मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा. एंड ऑल एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज नोन एज आइडेंटिफाई मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई मैट्रिक्स का मैंने लिखा है. अगर क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई मैट्रिक्स का ही है एग्जांपल. अगर मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल टू 1 है, ठीक है, 1 है, तो बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 0 1 डायगोनल चलेगा ना. डायगोनल यानी कि ऐसे वे में चलेगा, डायगोनली चलेगा, डायगोनल सुनते हैं. ठीक है. ऐसे कहोगे सर 1 वाले कैसे बनाएंगे? मतलब सॉरी, ये होगा 3/3 का. क्या हो गया? 3/3 का. तो 2/2 का कैसे बनाएंगे? 2/2 का कैसे बनाएंगे हम? आइडेंटिफाई मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे 2/2 का देखो 1 0 प्रिंसिपल एलिमेंट और बाकी का जो एलिमेंट है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा, नॉर्मल जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट नॉर्मल वाले को 0 कर देंगे, प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 ले लेते हैं. ये डायगोनली चलेगा. ठीक है, डायगोनली चलेगा. ओके. नाउ वी मूव स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स है जो मैट्रिक्स है, अगर कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के वो इक्वल है देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल डायगोनल जो एलिमेंट है मैट्रिक्स के, डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूंगा मैट्रिक्स के, डायगोनल एलिमेंट्स है 3 3 3, ठीक है, वो इक्वल है. ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स होता है. ठीक है. हम पहले आइडेंटिफाई मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स के अंदर कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है वो इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, तो बाकी के एलिमेंट्स का 0 हो जाते हैं. हमने डायगोनल एलिमेंट्स पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है. बट ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल. ठीक है, क्या बात कर रहा हूं? प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा हूं. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल
ठीक है, उसको छोड़ के, इस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के 3 डायगोनल 1 को छोड़ के जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है, डी डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 एक प्रिंसिपल एलिमेंट है, बाकी के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 0 से हो जाते हैं। इन द केस ऑफ ये तो ए था, एक्स के ले लेते हैं, एक्स हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, वो हमारा रह जाता है, उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स मतलब एक्स ही लिखेंगे प्रिंसिपल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट को, बाकी के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 0 हो जाते हैं एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के। ओके, गॉट इट? Okay, thanks for watching this video. This is our channel Become Update Points and I am Goel. I hope and I hope मैं थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप मैथ्स पढ़ के बोर ना हो, आपको थोड़ा मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सा लगे, सो दैट आई एम साउंड जस्ट लाइक ये साउंड मैंने निकाली थी बीच में। तो आई होप थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। मैंने टैगलाइन लिखी है आपने, स्टार्ट स्टडी एंड गेट गुड मार्क्स। पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेगी, 6 घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। ठीक है, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बता सजेशन दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू एडवाइस एंड सजेशन टू स्टडी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।